तो भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज ने दक्षिणी पैंगोंग झील के पास ब्लैक टॉप की पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। चीनी सेना को जवाब देने के लिए पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर ब्लैक टॉप के इलाके में भारतीय सेना ने T-90 टैंक की रेजिमेंट एक्टिव कर दी। एलएसी पर चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय जवानों की मुंहतोड़ जवाब के बाद भी चीनी सैनिक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पैंगोंग झील के पास चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज ने दक्षिण पैंगोंग झील के पास ब्लैक टॉप की पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। भारतीय सुरक्षा बलों के इस एक्शन के बाद अब चीन बौखला गया है और सीमा पर अपनी तरफ T-15 टैंकों की भारी तैनाती कर दी है। लेकिन चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पैंगोंग झील के दक्षिण छोर पर ब्लैक टॉप के इलाके में भारतीय सेना ने T-90 टैंक की रेजिमेंट को एक्टिव कर दिया है। ब्लैक टॉप की ऊंचाई से करीब 100 मीटर नीचे चीनी टैंक साफ देखी जा सकती है। चीनी सेना ने इन्हें किसी भी एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार रखा है। ऊंचाई पर पोजीशन के लिए भारतीय सेना चीन के इन टैंकों से तैनाती को देख सकती है। भारतीय सेना एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक सिस्टम से लैस है, यानी इशारा मिलते ही T-15 टैंक खाक में मिला दिए जाएंगे। क्या है T-90 भीष्म टैंक की खासियत? T-15 नैनो टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने कहीं नहीं टिकता है। T-15 नैनो टैंक का वजन 36 टन है, जबकि T-90 टैंक का वजन 48 टन है। T-15 टैंक में 105 मिलीलीटर गन है, जबकि T-90 टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है। T-15 टैंक की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि T-90 की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। T-15 टैंक में 7.62 mm मशीन गन लगी है, जबकि T-90 में एंटी एयरक्राफ्ट गन 12.7 mm की है। T-15 टैंक 22 किलोमीटर तक गोला दागकर भारी नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि T-90 टैंक 40 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। इससे पहले लद्दाख में एलएसी पर चीनी सैनिकों के घुसपैठ की साजिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इसके बाद भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को सबक सिखाते हुए एलएसी पर उस ब्लैक टॉप पोस्ट को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिस पर कब्जा करने के मकसद से 29 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। अभी तक ब्लैक टॉप पोस्ट पर किसी देश का कब्जा नहीं हुआ करता था। चीन इसी चोटी पर कब्जा करने की फिराक में था, जिसे भारतीय जाबाजों ने नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पोस्ट से न सिर्फ चीनी सैनिकों को खदेड़ा, बल्कि उस इलाके में लगे चीन के कैमरों और सर्विलांस उपकरणों को भी हटा दिया है, जिन्हें चीन ने भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगाया था। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत तो चल रही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इससे कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है और इसके लिए कूटनीतिक प्रयास करने की जरूरत है। स्थिति पर विचार के लिए सोमवार और मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजित डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं की चीफ के साथ साउथ ब्लॉक में कई दौर की मीटिंग हुई है। गौरतलब है कि 1962 की लड़ाई में भारत को चीन के हाथों करारी हार मिली थी। उस जंग में भारत के करीब 1300 सैनिक मारे गए थे और 1000 सैनिक घायल हुए थे, जबकि 1500 सैनिक लापता हो गए थे और करीब 4000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। वहीं चीन के करीब 700 सैनिक मारे गए थे और 1500 से ज्यादा घायल हुए थे। लेकिन अब दोनों देशों के हालात बदल गए हैं और भारत ने कई जगहों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।